स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th के टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6 से रिलेटेड, जो कि हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ये दोनों टॉपिक एक साथ इसलिए डिस्कस करेंगे हम लोग क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे कि इसमें से अगर मैं क्वेश्चन की या कंसेप्ट की बात करूं तो स्क्वायर वाला जो चैप्टर है इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो स्क्वायर होता क्या है और क्यूब होता क्या है। जब भी कोई नंबर खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, सपोज करो मैंने लिया 2 अगर खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अगर पावर 2 होती है तो हम बोलते हैं स्क्वायर। अगर यही 2 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता तो ये पावर क्या बन जाती, क्यूब। तो ये 2 की पावर क्यूब हो गई या 2 क्यूब हो गया। अब अगर 3 से ज्यादा पावर होती है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगर 2 की पावर 4 भी हो गई तो ये हम पावर बोली जाएगी। अगर पावर 2 है तो इसको स्क्वायर बोलेंगे, पावर 3 है तो क्यूब बोलेंगे। अगर 3 से ज्यादा जितनी भी पावर होगी तो हम उसको पावर से बोलेंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 50, 30, जितना भी मर्जी चाहे उतने हम उसको फिर पावर बुलाएंगे। तो हम इस चैप्टर के अंदर स्क्वायर वाले के अंदर स्क्वायर पढ़ेंगे और क्यूब वाले के अंदर क्यूब पढ़ेंगे। तो स्क्वायर वो होता है जो नंबर खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और क्यूब के अंदर नंबर खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। अब क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं हम डायरेक्ट वो बात करेंगे। तो स्क्वायर के अंदर सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि कोई भी आपको नंबर दे दे, सपोज करो मेरे को दिया 14, आपसे पूछ लिया कि 14 का स्क्वायर क्या होगा, यानी हमें 14 का स्क्वायर निकालना है। तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना। अब हमें ये तो पता है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो 14 का स्क्वायर आएगा, लेकिन हमें 14 का स्क्वायर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना। हमें कैसे निकालना है, आइडेंटिटी का यूज करके निकालेंगे। अब कौन सी आइडेंटिटी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 14 को मेरे को 2 नंबर्स में इसको डिवाइड करना है a प्लस बी के फॉर्म में। 14 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम लोग। तो a प्लस बी यानी हम 10 प्लस 4 करेंगे। 14 को मैं 10 प्लस 4 भी लिख सकती हूँ और 14 को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ माइनस वाली आइडेंटिटी के लिए तो 20 माइनस 6 भी लिख सकती हूँ। लेकिन ज्यादातर क्या है, ये क्या कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, इसकी कैलकुलेशन इजी है, तो हम क्या ज्यादातर यही वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। तो 14 को मैंने लिख दिया 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 10 और b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब जहां जहां पर a है वहां पर हमें 10 पुट करना है और जहां जहां पर b है वहां पर हमें 4 पुट करनी है वैल्यू। तो देखो a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2, a का 10 और b की 4 प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 10 जा 100 प्लस 2 10 जा 20 एंड 24 जा 80 प्लस 4 4 जा 16। तो कितना हो गया 100 प्लस 80 180 प्लस 16 196। तो ये हमने स्क्वायर निकाला। कैसे निकाला, आइडेंटिटी का यूज करके निकाला। कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 196 आ गया। आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा ना किसी भी नंबर का स्क्वायर देकर, तो हमें आइडेंटिटी का यूज करके ही करना है, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि फाइंड स्क्वायर्स, फाइंड स्क्वायर्स, जो कि आपको पता लग गया कैसे फाइंड करना है। अब आपसे स्क्वायर रूट भी निकलवा सकता है। अब स्क्वायर रूट निकालने के तो बहुत से मेथड हैं, जैसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, या फिर अगर मैं तीसरे की बात करूं आपको लिख देती हूँ। फर्स्ट हो गया स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने के जो भी मेथड्स हैं। फर्स्ट हो गया हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये वाला मेथड ज्यादा यूज नहीं होता। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ ले कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तभी हमें इस मेथड का यूज करना है। अदरवाइज हम ज्यादातर
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड है सबसे इजी, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब जो ये टॉपिक है ना, ये थोड़े बड़े हैं, तो हम इनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस वाले जो चैप्टर से है किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो एक तो आपसे स्क्वायर फाइंड आउट करा सकता है, दूसरा आपसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कराएगा। ज्यादातर आपका ये वाला मेथड यूज होगा, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ये क्यूब रूट में भी यूज होता है। ये मेथड अगर आपको यहाँ पे पता चल गया तो क्यूब के अंदर भी सेम होगा। यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर की 2 पावर है तो इसमें हमें 2 के पेयर्स बनाने होते हैं। और अगर इस यही मेथड हमें क्यूब रूट के लिए यूज करना होता तो हमें 3 के पेयर बनाने होते। अभी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इसको बताते हुए, क्योंकि इसको हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे पूरा ये वाला जो कंसेप्ट है, फाइंड स्क्वायर रूट एंड फाइंड क्यूब रूट वाला। तो एक तो हो गया फाइंड स्क्वायर। अब इसके अलावा एक जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, ये सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, थर्ड पॉइंट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, इसके 3 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 2m, एक m² + 1 और एक m² - 1। तो ये कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं हम। क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, तो अगर मैं बात करूं आपसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी इसके जो मेंबर होंगे वो 3 मेंबर्स होंगे। ट्राई वर्ड आ रहा है ना, ट्राई का मतलब ही 3 होता है, तो 3 वर्ड्स होंगे, यानी कि 3 मेंबर है इसके अंदर। एक तो हमने बताया था 2m, एक m² + 1 और एक m² - 1। क्वेश्चन आ सकता है ये जरूर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें क्वेश्चन में देगा कि फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 मेंबर इज, यानी कि उसका एक मेंबर दे रखा है मुझे, मान लो 16। हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 16 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करो। तो ये जो 16 है ना, इसका मतलब ये एक 1 मेंबर है। 3 मेंबर के अंदर से एक मेंबर हमें दे रखा है, यानी कि 3 मेंबर कौन कौन से हैं, ये वाले, इसमें से 2m दे रखा है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक मेंबर दे रखा है। ये 3 मेंबर है, 3 में से एक मेंबर यही हो गया, यानी 2m की वैल्यू दे रखी है 16। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू हमें कितनी मिली, 8। 2 1 = 2, 2 8 = 16। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई, m = 8। अब जब हमें m की वैल्यू मिल गई तो हम इन दोनों में पुट कर सकते हैं, m² + 1 और m² - 1। तो m की वैल्यू कितनी आई, 8। 8 का स्क्वायर + 1, यहाँ पर 8 का स्क्वायर - 1। 8 8 = 64। 64 + 1 कितना आ गया, 65। यहाँ पर 8 8 = 64, 64 - 1 कितना, 63 आ गया। तो आज हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के टॉपिक डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने देखा कि फाइंड स्क्वायर और सेकंड की फाइंड स्क्वायर रूट। फाइंड स्क्वायर रूट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 3 मेथड थे। कौन कौन से थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। और एक टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, हमने डिस्कस कर लिया। इजी है बट सिंपल सा, बहुत मतलब आसान सा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है और इसके ऑप्शन में कोई और भी पूछ सकता है, कंफर्म नहीं है कि पूछे, बट चांसेस होते हैं कि ये भी आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।